विश्वास नहीं होगा। नहीं सुलोचना, वैसे हमें विश्वास नहीं होगा। वैसे हमारे पति का आशीष भी वापस नहीं करोगे? इतना नहीं वापस होई, चले हंसी हाय नहीं चले नहीं दिए। कहां लैया फांस दे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो। को ईश्वर के समान समझा, उनकी सेवा मन कर्म और वचन से किया है तो हमारे पति का कटा हुआ शीश भी रामादल में अवश्य उसे हंसकर दिखला है। आपको शीश आपका मिल जाएगा। हाँ मैं पर हमक जाओ ना साथ घाट इस रामादल में सब हंस रहे हैं और तुम हंस नहीं रहे हो स्वामी। तुम्हें आज हंसना पड़ेगा स्वामी, हंसना पड़ेगा कि जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे, ये लोचना समझाओ तेरे नसीबे तारे रामादल में हमारी हंसी करा दोगे? क्यों हंसते नहीं हो प्यारी, क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं ये बताओ जैसे मोबाइल की बैटरी निकाल दे चुपचाप होगा मोबाइल।
हाँ? आदमी भेज काट दो जान मुर्गा प्राण हाहे नहीं हाथ काट डालो कहाँ लिखे यो हंसी कहाँ ना कोई बैटरी ना चार्जिंग कैसे हंसेगा क्या आज तुम्हारा बदल में नहीं हंसोगी? अगर मैं जानती कि आज के दिन में तुम रणभूमि में मारे जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिताश्री को सेना समेत बुलवा देती। अरे अच्छा तुम्हारा जादू ना कोई कनेक्शन ना बैटरी ये तो वास्तव में सूचना पति करता है। हाँ सत्य कह रहे हो मंत्री। जो कटा शीश यहाँ रामादन में हंस गया। तुम पड़े हो तुम्हारे घर का पति करता है ऐसा निकालना पड़ा। हे महाराज सुग्रीव, अब तो आपका संशय दूर हो गया है। देवी के पति के शीश को वापस कर। हाँ भगवान, शीघ्र ही वापस करता हूँ। आज ग्यारह बजे सवेरे निहबत का जो पति बनता हम रहेंगे पत्नी बनता हम रहे पति बनता तुम रहो। 5 रोटी तुम खाओ 6 उनका खाओ। चलो स्वामी, चिता तुम्हारा और हमारा इंतजार कर रही है। लंका चलो स्वामी। लंका ले जाओ जहर का परंका ले जाओ। अब क्या लेना चाहती हो? हमरे शीश हमको सुना जान है नहीं प्राणे प्राण है। जाकर थी बात रास्ते से लौट इसलिए आई है। लक्ष्मण, मैं तुमसे 2 बातें करना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? लक्ष्मण तुम्हारे सिवा इस युद्ध भूमि में 2 सदियों की लड़ाई चल रही थी। वो कैसी है? उस
अयोध्या में तुम्हारी पत्नी उर्मिला, इन दोनों सती ने मुझे मिल करके हराया है। वैसे चाहे अकेली सीता होती या तुम्हारी पत्नी उर्मिला होती, एक सती होती तो युद्ध भूमि में मुझसे जीत नहीं पाती। ऐसी बात है। हाँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। भगवान कहो महाराज सुग्रीव। भगवान सुलोचना तो अपने पति का शीश लेकर चली गई है और चलो प्रभु हम भी तो चलते हैं। महाराज सुग्रीव का ऑपरेशन हो गया तब से तंग रहा। परंतु भगवान हमें एक बात का संशय है भगवान। कौन सी बात की संशय है हनुमान? हमें इस बात की संशय है कि मेघनाथ का कटा हुआ शीश रामादल में क्यों सा? हनुमंतलाल, तुम्हें इस बात की संशय है कि आज मेघनाथ का शीश अपने रामादल में ठहाका मारकर क्यों हंसने लगा? हाँ भगवान। जानते हो हनुमंतलाल, इस संसार में जो भी पत्नी अपने पति का व्रत, धर्म और सच्चे मन से सेवा करती है, उसकी सभी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। आज सुलोचना ने अपने पति की सेवा तन मन से की, आज उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हुई और मेघनाथ का शीश ठहाका मारकर रामादल में हंसने लगा। और जानते हो हनुमान, भगवान ये जो सुलोचना है हमारे भैया लक्ष्मण की पुत्री है। ये क्या करो भगवान? भैया लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं और सुलोचना अपने भैया लक्ष्मण की पुत्री है। भगवान यदि ये अपने भैया लक्ष्मण की पुत्री है तो ये सुलोचना निशाचर में कैसे हुई? हनुमान, ये निशाचर लंका में कैसे गई? निशाचर कुल में भगवान हम खुद ही समझी के रहे। क्या सोचते थे? हाँ, कि जब छोटे रघुवीर की लड़की थी तो ये लंका में राक्षस कुल में क्यों चली? हनुमंतलाल, इसकी भी बहुत लंबी गाथा है और जानते हो हनुमान, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। एक दिन की बात है, माता पार्वती सोचने लगी कि हमारे भोलेनाथ हमारे स्वामी के भक्त सभी प्रकार से प्रसन्न करते हैं। कोई दूध चढ़ाता है तो कोई बेलपत्र चढ़ाता है तो कोई भांग धतूरा चढ़ाता है। आज मैं अपने स्वामी का ऐसा श्रृंगार करूं कि हमारे स्वामी हम पर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो जानती हो माता पार्वती ने सर्पों का श्रृंगार किया और जानते हो क्या किया? जब सभी सर्पों को बुलाया, अंत में कलाई में लपेटने का एक सर्प बाकी रह गया, तो माता पार्वती ने क्या किया? कि शेष नागिया वाहन की नाग, शेष नागिया वाहन की नाग और माता पार्वती ने शेषनाग का आवाहन किया और जब शेष जी आए तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की कलाई में लपेटने लगी और जब लपेटने लगी तो शेषनाग के पूंछ पर दबाव पड़ा और जब उनके पूंछ पर दबाव पड़ा तो उनको नेत्रों से दो आंसू गिरे। एक आंसू नर्मदा नदी में जा गिरा और एक आंसू गिरा जिससे सुलोचना उत्पन्न हुई। फिर क्या हुआ भगवान? फिर जानते हो क्या हुआ? और ये भैया लक्ष्मण की पुत्री कैसे लंका में पहुंची? एक बार की बात है,
रावण का पुत्र बेटा इंद्रजीत, रावण का जो बेटा पुत्र इंद्रजीत है, सभी राजाओं में युद्ध करके सभी राजाओं को परास्त किया। और जब कोई राजा नहीं बचा तो देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, उनको भी परास्त किया। जब समस्त राजा परास्त हो गए तो पातालपुरी में जाकर के राजा बासुर को बंदी बना लिया। और जानते हो क्या हुआ हनुमान? क्या हुआ भगवान? 14 दिवस अयोध्या गया भारी, 14 दिवस अयोध्या गया भारी, बहुत ही घमासान युद्ध चला। अंत में मेघनाथ ने महाराज वासु को बंदी बना लिया। और जब मेघनाथ ने महाराज वासु को बंदी बना लिया तो महाराज वासु मेघनाथ से क्या कहने लगे? कि कहा वासु जी त्यागो इसी प्रकार से भैया लक्ष्मण की पुत्री राक्षस कुल में पहुंच गई। हनुमान धन्य है अगर कोई प्रधान हो तो भैया बुरा न माने, तुमका बात नहीं कही दे। अच्छा दादा बुरा न मानो, गुम्मा सुमना हो बुरी हो, कोई बात नहीं, यहाँ तो बिरादारी में कोई बात नहीं। हेलो एक आंसू ढाई प्रधान ने कहा, जो कुर्सी पाए मुदाई